आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है परिवार व्यवस्था, प्राचीन भारत में परिवार व्यवस्था। यह विषय बीए द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी है। इसमें हम विगत की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमने पिछली चर्चा पर परिवार व्यवस्था के बारे में बताया था कि परिवार किसे कहते हैं, परिवार के अंतर्गत क्या क्या अंतर्क्रियाएं होती हैं और किस तरह से परिवार का निर्माण होता है। इस संबंध में पाश्चात्य और भारतीय दृष्टिकोण क्या क्या हैं। अब उसके आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए हम प्राचीन भारत में परिवार व्यवस्था को जानने का प्रयत्न करेंगे, जिसमें प्राचीन भारत के विभिन्न कालक्रमों के दौरान परिवार व्यवस्था का क्या स्वरूप था, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि परिवार का जब से उदय हुआ भारतीय व्यवस्था में, इसमें पितृसत्तात्मक व्यवस्था को प्रधानता दी गई है। यद्यपि कभी कभी इसमें मातृसत्तात्मक परिवार के भी साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं, किंतु जैसे कि सिंधु सभ्यता में, किंतु मूल रूप से परिवार व्यवस्था जो है वो परिवार के मुखिया पुरुष प्रधान होते थे, ऐसी ही व्यवस्था से ओतप्रोत दिखाई देती है। जहाँ तक सैंधव काल की अगर बात की जाए तो उस समय जो परिवार व्यवस्था दिखाई देती है उसमें मातृसत्तात्मक समाज के साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। ऐसा इस आधार पर कहा जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों से मातृदेवी की बहुसंख्यक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनसे यह पता चलता है कि माता का या मातृसत्ता का समाज में विशेष स्थान था। इसीलिए कतिपय विद्वानों ने इस सभ्यता को मातृसत्तात्मक समाज के रूप में चिन्हित किया है। सामाजिक सभ्यता के कालक्रम में आगे बढ़ते हुए जब वैदिक काल का उत्थान होता है तो ऋग्वैदिक काल में परिवार व्यवस्था के ढांचे में कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे ऋग्वेद में कुल के अध्यक्ष के लिए कुलपा शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसका अर्थ होता है कुल का रक्षक। इस आर्य सभ्यता में पिता को ही सबसे बड़ा माना जाता था। पिता ही परिवार की संपत्ति का स्वामी होता था। उसकी संपत्ति में गाय, घोड़े, सोना, आभूषण, शास्त्र, दास सभी कुछ सम्मिलित होते थे। भूमिखंड का स्वामी भी वही होता था। परिवार संयुक्त होता था और पिता को श्रेष्ठता और दयालुता का प्रतीक समझा जाता था। वह अपने पुत्र के साथ बड़ा प्रेम का व्यवहार करता था, किंतु पुत्र भी सदैव पिता की आज्ञा का पालन करता था। ऋग्वेद में कुछ ऐसे दृष्टांत मिलते हैं, जैसे ऋजास्व और ऋज्यु की कथाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि पिता का पुत्र पर पूरा अधिकार होता था, पूरा नियंत्रण होता था। वह चाहे तो अपने पुत्र को विभिन्न प्रकार की शारीरिक यातनाएं, यहाँ तक कि मृत्यु दंड भी दे सकता था और उन आवश्यकता पड़ने पर उनको बेच भी सकता था। इसीलिए एक उदाहरण इसमें देखा जा सकता है जहाँ ऋजास्व के पिता ने उसे इसलिए अंधा कर दिया था क्योंकि उसकी लापरवाही के कारण 100 भेड़ों को भेड़िए ने खा लिया था। और ऋज्यु की कथा से भी ऐसा स्पष्ट होता है कि पिता पुत्र को जल में डुबा सकता था, देश निकाला भी दे सकता था। परिवार में पुत्र का हालांकि बहुत महत्व था, और वह इसलिए क्योंकि वह शत्रुओं से लड़ने में और धन कमाने में पिता की सहायता करता था। पिता उसके जीवन काल में ही संपत्ति का बंटवारा कर सकता था,
पिता की मृत्यु के बाद ज्येष्ठ उत्तराधिकार का अधिकार बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसलिए जो सबसे बड़ा पुत्र होता था उसे संपत्ति में अन्य भाइयों की अपेक्षा अधिक भाग दिया जाता था। परिवार में पिता, पुत्र, भाई आदि के रूप में पुरुष का महत्व तो था ही, साथ ही साथ स्त्री का भी पर्याप्त सम्मान था। विशेष तौर से पत्नी के रूप में स्त्री को बहुत उच्च कोटि के रूप में स्थापित किया गया था। विवाह सूक्त से प्रकट हो जाता है कि पत्नी का देवर और सास ससुर पर पूर्ण नियंत्रण होता था, यद्यपि वह स्वयं भी उनका आदर करती थी। इससे इतना तो जरूर स्पष्ट हो जाता है कि परिवार में पत्नी की स्थिति बहुत सुदृढ़ थी, बहुत अच्छी थी। पत्नी पति के साथ सभी प्रकार के धार्मिक कृत्यों में भाग लेती थी। वह अन्य पुरुषों के साथ निसंकोच बात करती थी और सामाजिक समारोहों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी, प्रीति भोजों में भाग लेती थी। कन्या शिक्षित होती थी और उनका विवाह भी बड़ी उम्र में किया जाता था। बहुधा वह अपने पति का स्वयं ही चुनाव करती थी। स्वयंवर के प्रकार से मिलता जुलता कह सकते हैं इसको। विवाह एक ऐसा संस्कार होता था जिसे बहुत ही पवित्र माना जाता था और इसमें स्त्री के लिए विच्छेद के लिए कोई जगह नहीं थी, अर्थात विवाह को तोड़ना लगभग असंभव था। साधारणतया एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता था। पिता की मृत्यु के बाद भाई जो है बहनों की देखभाल करते थे। ऋग्वैदिक काल में परिवार व्यवस्था के ही अंतर्गत अतिथि को भी विशेष महत्व दिया गया। अतिथि देवो भव की जो भावना है हमारी, वो वैदिक कालीन ही है और इसमें अतिथि की सेवा शुश्रूषा को बहुत महत्व दिया जाता था। अतिथि के लिए अग्नि शब्द का जो है, अग्नि के लिए अतिथि शब्द का प्रयोग एक जगह पर मिलता है। अग्नि ऋग्वैदिक आर्यों के श्रेष्ठ देवताओं में था और उसके लिए अतिथि विशेषण प्रयुक्त करने का अर्थ यही है कि अतिथि का ऋग्वैदिक काल के लोग बहुत आदर सत्कार करते थे। ऋग्वैदिक काल की भांति ही उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के बीच की बात जब की जाए तो इस समय भी परिवार को विशेष महत्व दिया जाता था। परिवार संस्था की समाज में प्रतिष्ठा थी। ऋग्वेद में जहाँ परिवार के लिए कुलप शब्द मिलता है, किंतु वहीं ब्राह्मणों में, ब्राह्मण ग्रंथों में इस परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया जाने लगा था। ऐतिहासिक प्रमाणों से यह भी ज्ञात होता है कि कुल का अध्यक्ष अभी भी पिता या बड़ा भाई ही होता था और इसमें कुल के सभी सदस्य शामिल होते थे। ऐतरेय ब्राह्मण में सुनहसेठ की कथा से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पिता का पुत्र पर पूरी तरह से नियंत्रण होता था। पिता यानी कि जो कुल का अध्यक्ष होता था, वह पुत्र न होने की दशा में या फिर अगर पुत्र योग्य नहीं है तो ऐसी दशा में वह गोद भी ले सकता था, किसी अन्य पुत्र को गोद ले सकता था जिससे परिवार की उन्नति हो सके। पिता की अनुपस्थिति में भाई बहन के संरक्षक का कार्य करता था। भाइयों में झगड़े भी होते थे। परिवार में साधारणतया 3 पीढ़ियां एक ही घर में एक साथ रहा करती थीं। जैसे संबंधियों में साला, भांजा, चचेरा भाई और मामा आदि का उल्लेख मिलता है। अतिथि के सत्कार की परंपरा अभी भी पूर्वोक्त की भांति ही चलती रही।
अथर्ववेद के एक पूरे सूक्त में अतिथि की प्रशंसा की गई है। ऐतरेय आरण्यक में भी आतिथ्य पर विशेष बल दिया गया है। अतिथि के लिए भोजन आदि अलग से रखना दैनिक धार्मिक क्रिया का आवश्यक भाग समझा जाता था। इस काल में भी पत्नी को समाज में विशिष्ट स्थान प्राप्त था। परिवार में अत्यधिक महत्व का स्थान पत्नी का अभी भी बना हुआ था। शतपथ ब्राह्मण में एक जगह उल्लिखित है कि जब कोई मनुष्य विवाह करके संतान उत्पन्न नहीं करता है तब तक वह अपूर्ण माना जाता है। विवाह करके संतानोत्पत्ति के बाद ही वह पूर्ण मनुष्य बनता है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने पति और पत्नी की एकता को बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया है और इससे यह भी पता चल जाता है कि एक के बिना दूसरा अपूर्ण होता था। हालांकि वैदिक कार्यों के पारिवारिक व्यवस्था के जो सदस्यों के बीच के अंतर संबंध थे वह उनके एक दूसरे के प्रति प्रेम परक दृष्टिकोण पर आधारित थे, न कि भय या आतंक पर। अर्थात परिवार में एक दूसरे के प्रति सहज स्नेह भाव विद्यमान होता था। वैदिक काल में पिता संपत्ति का बंटवारा करते समय अपने ज्येष्ठ पुत्र के साथ अधिमान्य व्यवहार करता था। थोड़ा सा झुकाव ज्येष्ठ पुत्र के प्रति पिता का ज़्यादा होता था संपत्ति के मामले में। ब्राह्मण ग्रंथों में प्रजापति के पुत्र देव और असुरों में संपत्ति का समान भाग होने और ज्येष्ठ पुत्र के विशेषाधिकार का संकेत मिलता है। जब धीरे धीरे समाज व्यवस्था परिवार व्यवस्था शूद्र काल की ओर बढ़ती है, लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व के बीच, तो हमें इस काल में परिवार व्यवस्था के विशद विवरण प्राप्त होते हैं। गृह सूत्रों से तो परिवार व्यवस्था के मूलभूत ढांचे की जानकारी मिल जाती है। इस काल में भी संयुक्त परिवार प्रथा विद्यमान थी, किंतु कभी कभी होता यह था कि यदि कुल के अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती थी, यानी कि पिता की, तो उस कुल के अध्यक्ष के पुत्र होते थे, अर्थात जो भाई लोग होते थे, वो अलग हो जाते थे, अपना अलग परिवार बना लेते थे। एक यज्ञ किया जाता था, बलि वैश्वदेव यज्ञ। इसमें बलि सबसे बड़ा भाई निकालता था। जो बलि होता था, यानी कि जो यज्ञ का भाग होता था, देवताओं आदि को नैवेद्य अर्पित किया जाता था या जो भी चढ़ावा चढ़ाया जाता था, उसे निकालने का अधिकार बड़े भाई को होता था। हालांकि सूत्रकाल की परिवार व्यवस्था की विशेषताओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि एक ही परिवार में एक से अधिक चूल्हे भी घरों में जलाए जाते रहे होंगे। एक से अधिक रसोइयों का प्रयोग एक ही परिवार में होता रहा होगा। इस काल तक आते आते पुत्र और पुत्रियों में भी थोड़ा विभेद किया जाने लगा था, और जो इस काल के ग्रंथ में लिखित साक्ष्य मिलते हैं, उनसे यह पता चलने लगता है कि परिवार में समाज में पुत्र प्राप्ति की कामना ज़्यादा महत्व रखने लगी थी बनिस्बत पुत्रियों के। जब पिता विदेश से घर आता था तो वह पुत्रों को एक प्रकार से और पुत्रियों को दूसरे प्रकार से संबोधित करता था। तो कन्याओं की अपेक्षा पिता पुत्रों का जन्म अधिक चाहने लगे थे। कुलाध्यक्ष परिवार के सुख के लिए पूर्णतया उत्तरदायी समझा जाता था। वह परिवार के भरण पोषण का भी कार्य करता था, उनकी देखरेख भी करता था। उसकी छत्र छाया में ही परिवार का भरण पोषण होता था, परिवार के लोग पलते पोसते थे। वह सबसे पहले बालकों, बूढ़ों और गर्भवती स्त्रियों को भोजन कराता था और अंत में वह स्वयं भोजन करता था। पारस्कर गृह सूत्र का मानना है कि कुल का अध्यक्ष परिवार के अन्य सदस्यों से पहले भी भोजन कर सकता है।
जैसा कि इस काल के साक्ष्यों से विदित होता है कि पुत्र पिता का उच्छिष्ट भोजन खाता था, या जो पिता के खाने के बाद बचा हुआ भोजन था या उसकी जूठन वो पुत्र खाता था। इससे यह पता चलता है कि पुत्र पूर्णतया अपने पिता के नियंत्रण में रहता था। पिता भी पुत्र के प्रति कृपालु रहता था। सांख्यायन श्रौत सूत्र में पिता द्वारा किए गए कठोर व्यवहार की निंदा की गई है। यह कौन पिता था? यह वह पिता था जिसने अपने पुत्र सुनहसेब के साथ निर्दयता का व्यवहार किया था। इसी की निंदा इस ग्रंथ में की गई है। उपनिषदों का तो यह भी मानना है कि पुत्र पिता के आध्यात्मिक पुण्य का उत्तराधिकारी होता है। छांदोग्य उपनिषद में परिवार में संबंधियों का क्रम दिया हुआ मिलता है, जिसमें पिता, उसके बाद भाई और उसके बाद बहन का स्थान दिखाया गया है। हालांकि सूत्र साहित्य में पिता द्वारा पुत्र को बेचने या त्याग देने या किसी अन्य को दे देने के संकेत भी मिलते हैं, लेकिन इसमें भी माता पिता द्वारा संतान के प्रति दुर्व्यवहार को साधारणतया पाप समझा जाता था। गृह सूत्रों के अनुसार पारिवारिक जीवन का आरंभ स्नातक के विवाह के पश्चात होता था, जब वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। जब वह वधू से पाणी ग्रहण करता था, तभी से वह घर के सभी कार्यों का भार उसके ऊपर आ जाता था। अब एक गृहस्थ के रूप में उसके अनिवार्य दैनिक कर्तव्यों में पंच महायज्ञों का विधान मिलता है। स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ की पूर्ति करना गृहस्थ का परम कर्तव्य माना जाता था। ये जो पंच महायज्ञ उसको करने होते थे, उनमें ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और नृयज्ञ होता था। इनके अतिरिक्त भी कुछ अन्य यज्ञों का आयोजन कुलाध्यक्ष के द्वारा यदा कदा किया जाता था। जैसे पितरों को जिन यज्ञों में पकाया हुआ भोजन या पका हुआ भोजन अर्पित किया जाता था, उसे पाक यज्ञ कहते थे। जिन यज्ञों में देवताओं को घी आदि की या मक्खन आदि की पिघलाकर आहुति अर्पित की जाती थी, उन्हें हविर यज्ञ कहते थे। और विशेष पर्वों के अवसर पर सोम यज्ञ भी किया जाता था, जिसमें सुरा की आहुति यज्ञ को समर्पित की जाती थी। इसमें भाग लेने वाले सभी व्यक्ति सोम रस का प्रचुर मात्रा में पान करते थे। जो व्यक्ति 3 वर्ष तक अपने ऊपर आश्रित सभी व्यक्तियों का भरण पोषण कर सकता था, वही इस यज्ञ को करने का उत्तराधिकारी समझा जाता था। आपस्तंभ का मानना था कि परिवार में पति को सदा ही अपनी पत्नी और बालकों के साथ मेल से रहना चाहिए। उनके अनुसार विवाह का मुख्य उद्देश्य वंश को चालू रखना है। एक गृहस्थ से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह बिना आसक्त हुए इस संसार में अपना कर्तव्य पूर्ण करे, और यदि वह ठीक प्रकार से इसे कर पाता है तभी वह मोक्ष का अधिकारी माना जाता था। गृह सूत्रों ने गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक के सभी संस्कारों का विस्तार से वर्णन किया है। यह हमारे प्राचीन परिवार व्यवस्था की नींव मानी जाती है। यह संस्कार प्रणाली साधारणतया गृह सूत्र में संस्कारों की संख्या को लेकर भी थोड़ा विभेद दिखाई देते हैं। कहीं 40, कहीं 18, लेकिन अधिकांशतः 16 माने गए हैं। इन संस्कार के जो उद्देश्य होते थे उसके अंतर्गत पूर्व जन्म के दोषों को दूर करके शरीर को पवित्र करना और ईश्वर प्रदत्त अंतः शक्तियों का पूर्ण विकास करना होता था। इसके अतिरिक्त मनुष्य को यह संगठित और अनुशासित बनाता था, जिससे वह समाज के लिए अधिक उपयोगी बन सके। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति एक चरण को पूरा करके दूसरे चरण में प्रविष्ट होने पर अपने उत्तरदायित्व को
सही ढंग से समझ सके, इसलिए भी इन संस्कारों का विधान किया गया था, जिसे परिवार प्रणाली में प्रायः इसका अनुसरण किया जाता था। इस परिवार व्यवस्था में आप स्तंभ जो हैं वो ज्येष्ठ पुत्र के विशेषाधिकार के विरुद्ध दिखाई देते हैं। वे सभी सदाचारी पुत्रों को बराबर भाग देने के पक्ष में हैं। बौधायन भी बिना किसी भेदभाव के सभी पुत्रों को समान भाग देने का आग्रह करते हैं। संपत्ति में, पारिवारिक संपत्ति में पिता को अपनी इच्छानुसार असमान भाग देने के अतिरिक्त 10वां भाग भी दिया जाता था। हालांकि सूत्रकाल में पुत्रों की अपेक्षा पुत्रियों का स्थान गौण हो चुका था और फिर भी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था। गौतम बुद्ध ने भी आनंद के कहने पर स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी थी। कुल मिलाकर इतना अवश्य था कि इस काल में परिवार में पति की अपेक्षा पत्नी की स्थिति थोड़ी हीन हो गई थी।